अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से जेंगो 3 की इस एडवांस्ड वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज के पार्ट 9 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और इस जेंगो 3 की एडवांस्ड वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में हम एडमिन पैनल, जो जेंगो का डिफॉल्ट एडमिन पैनल है, उस एडमिन पैनल को कस्टमाइज कर रहे हैं यूजिंग बूटस्ट्रैप 4। सो अभी तक हमने काफ़ी कुछ लॉगिन और ऐप इंडेक्स को कन्वर्ट कर दिया इनटू बूटस्ट्रैप, और इसके लिए हम बेस HTML अब बूटस्ट्रैप 4 का यूज़ कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम चेंज पासवर्ड का जो फीचर है, जो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा मेरे स्क्रीन पर, कि चेंज पासवर्ड वाला जो फीचर है, इसको हम कस्टमाइज करेंगे। और ये वाला जो फॉर्म है, इसको बूटस्ट्रैप के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और ये जो कंप्लीट इसका बेस साइट है, मतलब जो डिफॉल्ट HTML CSS है, उसको बूटस्ट्रैप में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिएगा और साथ में ऑल नोटिफिकेशंस को भी जरूर ऑन कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस जेंगो 3 के एडवांस्ड वीडियो ट्यूटोरियल को, और कस्टमाइज करते हैं चेंज पासवर्ड के टेम्पलेट को भी और उसके फॉर्म को भी, और उसमें इंक्लूड करते हैं बूटस्ट्रैप 4 को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरीके से हम फॉर्म को चेंज करेंगे। मतलब जो ये चेंज पासवर्ड वाला फॉर्म है, इसको हम बूटस्ट्रैप के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब इस जिस तरीके से यहाँ पर ये सेपरेटली शो हो रहा है पासवर्ड चेंज HTML फॉर्म, तो इसके लिए हम यहाँ पर VS कोड में आएंगे, और VS कोड के अंदर यहाँ पर हम आएंगे अपने admin.py में। और अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ admin site डॉट पासवर्ड, तो पासवर्ड चेंज टेम्पलेट ये हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। हम इस पासवर्ड चेंज टेम्पलेट को ओवरराइड कर सकते हैं यहाँ पर। बट प्रॉब्लम ये होगी कि हमारा ये जिस तरीके से हमने फॉर्म को भी ओवरराइड किया था, लॉगिन फॉर्म को, इस तरीके से हम पासवर्ड चेंज फॉर्म को यहाँ से ओवरराइड नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पर पासवर्ड चेंज फॉर्म हमारे पास फीचर अवेलेबल नहीं है कि हम उसको चेंज कर सकें। तो इसको अब हम admin.py के थ्रू चेंज नहीं करेंगे, बल्कि इसको हम चेंज करेंगे राउट्स के थ्रू। तो ये एक न्यू चीज आप सीखेंगे इसमें कि किस तरीके से इस फॉर्म को हम चेंज करेंगे यूजिंग राउट्स। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम urls.py में आते हैं, और यहाँ पर मैं आपको, बल्कि मैं यहाँ पर dg admin में एक न्यू फाइल क्रिएट करूंगा views.py। अब इस views.py के अंदर मैं इंपोर्ट करूंगा जो डिफॉल्ट व्यू है इसका, ऑथ का, चेंज फॉर्म का। तो वो कहाँ से मिलेगा? मैंने क्या किया कि यहाँ से ये जो वर्क स्पेस है इसको थोड़ा सा लो कर दिया, कि जो जेंगो था वो मैंने यहाँ से रिमूव करके उसको सेपरेट मैंने सबलाइम टेक्स्ट में ओपन कर लिया, क्योंकि वो उस पर लोड बहुत ज्यादा पड़ रहा था और बार बार वो क्रैश हो रहा था, प्रॉब्लम कर रहा था। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर इसको ओपन करने के बाद Alt P इसी तरीके से दबाया, और यहाँ पर मुझे चेंज auth स्लैश व्यूज डॉट py फाइल चाहिए। ये वाली auth के अंदर, काउंट्रिप auth के अंदर हमारे पास ये व्यूज डॉट py फाइल मौजूद है। इसमें अगर हम आए तो यहाँ पर हमारे पास सारे लॉगिन व्यूज वगैरह क्रिएटेड हैं। इसमें हमारे पास पासवर्ड चेंज व्यू और पासवर्ड रीसेट व्यू, और इसके बाद पासवर्ड चेंज डन व्यू। तो हम सबसे पहले चेंज करते हैं पासवर्ड चेंज व्यू को। तो इसके लिए ये देखिए यहाँ पर फॉर्म यूज हो रहा है, पासवर्ड चेंज फॉर्म। तो पासवर्ड चेंज फॉर्म बेसिकली हमारे पास ऑथ के अंदर, फॉर्म्स के अंदर यहाँ पर पासवर्ड चेंज फॉर्म मौजूद है, पासवर्ड चेंज फॉर्म। सो पासवर्ड, ये ऑथेंटिकेशन फॉर्म हो गया, और ये पासवर्ड रीसेट फॉर्म हो गया, और यहाँ पर है हमारे पास सेट पासवर्ड फॉर्म, ये है पासवर्ड चेंज फॉर्म। पासवर्ड चेंज फॉर्म बेसिकली सेट पासवर्ड फॉर्म से आ रहा है। सो इट मीन इसका जो पेरेंट है वो सेट पासवर्ड फॉर्म है। सो अगर मैं एडमिन चेंज फॉर्म का एक फॉर्म क्रिएट करूं, तो मैं यहाँ पर इसको कॉपी करता हूँ और इसमें आता हूँ अपना VS कोड के अंदर, और यहाँ पर मैं इसको क्रिएट करता हूँ फॉर्म्स के अंदर, forms.py के अंदर। इस तरीके से इसको मैं पेस्ट करता हूँ, और इसको कहता हूँ मैं क्लास एडमिन पासवर्ड फॉर्म, और इसके अंदर मैं इसको पासवर्ड चेंज फॉर्म इंजेक्ट कर देता हूँ। सो ये जो मैंने पासवर्ड चेंज फॉर्म इंजेक्ट किया, इसके अंदर मैं सेट पासवर्ड ये वाला इंजेक्ट कर दूंगा, डिपेंडेंसी इंजेक्शन ये वाली करूंगा यूज। एक्चुअली मुझे ये वाली इसमें इंजेक्ट करनी है। उसके बाद मैं वापस आऊंगा सबलाइम में, और यहाँ से ये जो कोड है ये सारा मुझे कॉपी करना होगा, क्योंकि अब ये सारा मैंने चेंज कर दिया। तो ये सारा कोड यहाँ से मैं कॉपी करूंगा एज इट इज, यहाँ तक कॉपी किया, और इसको मैं पेस्ट कर दूंगा यहाँ पर इस तरीके से।
तो ये अब हमारा अपना पासवर्ड चेंज फॉर्म बन चुका है। सो इसमें जो जो एरर्स हैं, जैसे ये सेट पासवर्ड फॉर्म का कह रहा है एरर मैसेज, तो ये बेसिकली अगर मैं वापस सबलाइम में आता हूँ यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर ये इंपोर्ट करनी पड़ेंगी चीज़ें। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये सारा कोड यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ अपने फॉर्म के अंदर यहाँ पर। तो जो रिपीटेड होगा उसको मुझे ख़त्म करना होगा। तो यहाँ पर अब देखता हूँ मैं, अगर कोई रिपीटेड है ऑलरेडी, जैसे ये वाला ऑलरेडी ट्रांसलेशन से इंपोर्टेड है, ऑथेंटिकेशन फॉर्म, और ये वाला ऑलरेडी इंपोर्टेड है, इसको मैं टॉप पर कर देता हूँ। सो मॉडल्स यूजर मॉडल है, सो मॉडल से यूजर भी इंपोर्टेड है, तो इसको भी मैं यहाँ से खत्म। तो इस तरीके से आप कंपेयर कर लीजिएगा कि कौन कौन से जो है वो हमारे पास रिपीट हो रहे हैं या जो जो यूज नहीं हो रहे। अब देखिए यहाँ से एरर हमारे सारे खत्म हो गए इस फॉर्म से। सो सेट पासवर्ड फॉर्म एरर अभी भी आ रहा है, अनडिफाइंड वेरिएबल सेट पासवर्ड फॉर्म। सो ये सेट पासवर्ड फॉर्म क्या है, इसको देखते हैं। सेट पासवर्ड फॉर्म, सो सेट पासवर्ड फॉर्म बेसिकली ये हमारे पास क्लास है, तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। सो फॉर्म से मैं जेंगो कॉन्ट्रिब ऑथ से मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ सेट पासवर्ड फॉर्म को। जब मैं इसको इंपोर्ट करके सेव करूंगा तो हमारा एरर भी, ये वाला भी एरर खत्म हो गया। सो सेट पासवर्ड फॉर्म भी हमने इंपोर्ट कर लिया, उसको ऐड भी कर दिया। अब मैं यहाँ पर ये जो हमारे पास एट्रीब्यूट है विजेट्स वाला सेक्शन, इसके अंदर क्लास में ऐड करता हूँ फॉर्म कंट्रोल की। ठीक हो गया। ये मैंने इसके अंदर फॉर्म कंट्रोल की क्लास जब ऐड की, तो लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास इसका पेरेंट है जिसमें हमने न्यू पासवर्ड और ओल्ड पासवर्ड देना है, जिसको हम इंजेक्ट करें बेसिकली सेट पासवर्ड फॉर्म को, तो यहाँ से मैं इन दोनों को भी कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं इनको भी ओवरराइड कर दूँ। सो ओवरराइड मैं इनको भी यहीं पर करूँगा। तो फील्ड ऑर्डर देख सकते हैं, ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड 1, न्यू पासवर्ड 2 है, तो ये तीनों यहाँ पर ऐड हो चुके हैं इसी के अंदर। इसको मैं ओवरराइड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं दूंगा क्लास फॉर्म कंट्रोल क्लास। अब देखिए सिर्फ एक क्लास ऐड करने के लिए हमें ये सारा काम करना पड़ा, फॉर्म कंट्रोल। तो ये हमारा अब लोकल फॉर्म तैयार हो चुका है। और ये चूंकि सेट पासवर्ड फॉर्म से ले रहा है सारी इंजेक्शन, मतलब इंजेक्शन से मुराद है कि इंजेक्ट हो रहा है वहां से, तो इट मींस ये ऑटोमेटिकली ये वाले जो फीचर्स है, ये इनिट वाला, क्लीन पासवर्ड 2 वाला, ये सारे के सारे यहाँ से वो खुद उठा लेगा, हमें इनको कॉपी करने की जरूरत नहीं है। और इसको क्योंकि हमने कंप्लीटली ओवरराइड किया था, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्लीन पासवर्ड वाला जो है वो यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया ताकि ओल्ड पासवर्ड को हम क्लीन कर सके। सो दैट्स द ओनली रीजन। अब हमने फॉर्म को क्रिएट कर लिया है चेंज फॉर्म वाले को, यह है हमारा एडमिन पासवर्ड चेंज फॉर्म। अब नेक्स्ट हमने करना क्या है कि यहाँ पर डीजे एडमिन में इसको जो views.py फाइल क्रिएट की है, अब इसको हमने चेंज करना है। तो वापस सबलाइम में आएंगे और यहाँ पर views.py में आते हैं, तो ये हमारे पास क्लास है, क्लास पासवर्ड चेंज व्यू। अब इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं, इसको कॉपी किया और सब इसमें आए, और यहाँ पर from django.contrib.auth.views import ये पासवर्ड चेंज व्यू। क्लासेस बनाने का सबसे बड़ा एडवांटेज हमें यह है कि हम इनको आसानी के साथ ओवरराइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा क्लास एडमिन पासवर्ड चेंज व्यू, और इसमें पासवर्ड चेंज व्यू को इंजेक्ट करके पास कर दूंगा। सिंपल, मैं अभी इसको इतना लिख रहा हूँ। तो इसके अंदर हमें अभी काफ़ी कुछ चाहिए होगी चीज़ें जो यहाँ से हम इंपोर्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर फॉर्म क्लास है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ फॉर्म क्लास को, और यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। और इसके बाद मैं फ्रॉम डॉट फॉर्म्स इंपोर्ट एडमिन पासवर्ड चेंज फॉर्म, और इसको उठाकर मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमने इसको अपडेट कर दिया पासवर्ड चेंज व्यू के जरिए, और पासवर्ड चेंज व्यू हम उठा रहे हैं ऑथ व्यू से। अब हम आएंगे urls.py में और यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम डॉट व्यूज इंपोर्ट क्या नाम रखा है हमने, एडमिन चेंज पासवर्ड व्यू।
उसके बाद अब ये जो हमारा एडमिन वाला पाथ है, इसके ऊपर हम इसको पाथ को डिफाइन करेंगे, एडमिन स्लैश चेंज पासवर्ड। ये मुझे कैसे पता चला कि ये चेंज पासवर्ड है? यहाँ पर अगर हम आते हैं तो देखिए, सॉरी पासवर्ड चेंज है, मैंने भी गलत लिख दिया, सॉरी पासवर्ड चेंज है। इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं और वापस आता हूँ और यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद कॉमा और एडमिन पासवर्ड चेंज व्यू डॉट एज व्यू, और उसके बाद इसका जो नेम प्रॉपर्टी है वो हम दे देंगे पासवर्ड चेंज, और इसके बाद यहाँ पर लगा देंगे कॉमा। मैंने कॉमा नहीं लगाया तो हमारा जो टर्मिनल है वो क्रैश हो चुका होगा, क्योंकि मैंने तो खैर वो वापस रीबिल्ड हो चुका है। अब वापस आते हैं ब्राउजर में और इसको करते हैं रीलोड। लेट्स सी हमारे पास क्या चीज आती है। सो यहाँ पर वो हमें दे रहा है पासवर्ड चेंज एज यू टेक वन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट टू वर गिवन। पासवर्ड चेंज, वो कह रहा है कि पासवर्ड चेंज जो हमने ऐड किया है अच्छा सॉरी माय मिस्टेक, मैंने इसको ब्रैकेट्स नहीं दी थी, तो अब ठीक हो गया। अब इसको रीलोड करते हैं, तो लेट्स सी कि ये ठीक हो गया। अब इसको रीलोड करते हैं, तो ये मैं डेवलपर टूल ओपन इसलिए रखता हूँ ताकि कैशे वगैरह का इशू ना आए। सो अब हमारा जो पासवर्ड चेंज वाला है वो बूटस्ट्रैप वाला लोड होना चाहिए। देखिए ये आ गया हमारे पास पासवर्ड चेंज, वर्किंग फाइन। तो इट मींस नेक्स्ट जो चीज हमने चेंज करनी है वो है टेम्पलेट। सो ये है रजिस्ट्रेशन पासवर्ड चेंज फॉर्म HTML। सो टेम्पलेट नेम अब हमने क्या देना है, जो हमने टेम्पलेट क्रिएट करना है वो नाम देंगे अब। सो यहाँ पर टेम्पलेट्स के अंदर मैं एडमिन न्यू टेम्पलेट करता हूँ, एडमिन पासवर्ड या चेंज अंडर एडमिन डॉट चेंज अंडरस्कोर पासवर्ड डॉट HTML। सो इसका नाम हम अब यूज करेंगे और इसको हम एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड्स माई एडमिन स्लैश बेस एंड, बल्कि मैं जो एडमिन लॉगिन है ना उसको कॉपी कर लेता हूँ, इस सारे को कॉपी कर लेता हूँ और इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि एडमिन लॉगिन और ऑलमोस्ट हमारा जो पासवर्ड चेंज होगा वो सेम होगा, सिर्फ फॉर्म का डिफरेंस होगा। ओके हो गया। अब मैं यहाँ पर व्यूज के अंदर आता हूँ और इसमें ये टेम्पलेट नेम है, टेम्पलेट नेम इज इक्वल टू एडमिन डॉट चेंज अंडरस्कोर पासवर्ड डॉट HTML दे देता हूँ। तो ये ऑटोमेटिकली इसको लोड कर लेगा, इस एडमिन डॉट चेंज पासवर्ड डॉट HTML को। आप ब्राउजर में आते हैं और इसको करते हैं रीलोड। सो होपफुली अब यहाँ पर हमारे पास एडमिन का पासवर्ड चेंज, ये दिखे हमारे पास एडमिन चेंज फॉर्म लोड हो चुका है। ये चूंकि लॉगिन फॉर्म मैंने उसमें जो है वो अभी चेंज नहीं किया वो फॉर्म, तो वो फॉर्म अब मैं ऐड करता हूँ। तो यहाँ पर अब आएंगे और उसको फॉर्म को ऐड करना है, टेम्पलेट को सॉरी। सो एडमिन पासवर्ड चेंज फॉर्म, ये वाला हमारा फॉर्म है। तो इसका ये वाला जो फॉर्म है यहां से लेकर यहां तक मैं कॉपी करता हूँ, VS कोड में आता हूँ और टेम्पलेट के अंदर आता हूँ और यहां पर इस फॉर्म को मैं कर देता हूँ रिप्लेस, सिंपल यहां तक। तो इसको सेव किया, वापस ब्राउजर में आए, पहले चेक कर लेता हूँ मैं हमारा ये ठीक है, टर्मिनल ठीक है। तो ब्राउजर में वापस आता हूँ मैं, इसको रीलोड करता हूँ, तो अब यहाँ पर हमारा पासवर्ड चेंज फॉर्म आ चुका होगा। सो दोस्तों ये लीजिए हमारा पासवर्ड चेंज फॉर्म सक्सेसफुली ऐड हो चुका है और ये बूटस्ट्रैप से ऐड हो रहा है। अब बाकी इसकी जो स्टाइलिंग है वो ये हम कर सकते हैं कि जैसे इंस्पेक्ट एलिमेंट अगर मैं करता हूँ तो इसके अंदर रो ऐड कर सकते हैं फॉर्म के अंदर, और उसके अंदर क्योंकि ये कंटेनर से आ रहा है तो इसके अंदर हम यहाँ पर इसको ये div id कंटेंट है ना, तो इसके साथ हम इसके अंदर यहाँ पर div रो ऐड कर सकते हैं और इसको कॉल md दे सकते हैं, जो भी देना चाहें। फॉर एग्जांपल मैं VS कोड में आता हूँ और यहाँ पर ये जो div है ये बेसिकली यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर खत्म हो रही है। सो इसको मैं दे लेता हूँ क्लास इज इक्वल टू रो, बूटस्ट्रैप की क्लास, फिर div क्लास कॉल md 6 दे देते हैं और कॉल
ऑफसेट, ऑफसेट इसको दे देते हैं 3, सो 6 बल्कि 3 MD3 देते हैं, ऑफसेट MD3, क्योंकि ये सब MD से छोटी स्क्रीन पे जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये 12 हो जाएगा, तो ये इसमें स्पेस नहीं आनी चाहिए। और इसको मैं क्लोज करूंगा यहाँ पर नीचे, फॉर्म से पहले इधर सेव किया, इसको वापस आए ब्राउजर में, रीलोड किया तो हमारा जो फॉर्म है वो छोटा हो चुका होगा और सेंट्रलाइज हो चुका होगा। ये देखिए, अब ये हमारा फॉर्म जो है वो चेंज हो चुका है। अच्छा, मैंने इसको पासवर्ड वाले को जो इनपुट फील्ड है उसको क्लास नहीं दी, तो यहां पर मैं क्लास दे देता हूं BTN प्राइमरी, और BTN ब्लॉक भी दे सकते हैं ताकि वो पूरी स्क्रीन पर आ जाए, पूरे इस पट्टी पर आ जाए। इसको रीलोड करते हैं तो ये देखिए हमारा जो पासवर्ड वाला फीचर है वो अब चेंज हो चुका है। अगर इसके बाद यहाँ पर जो एरर्स वाले हैं, ये देखिए फॉर्म न्यू पासवर्ड एरर, इसको मैं ऐड कर देता हूँ डिव के अंदर, क्लास इज इक्वल टू अलर्ट डेंजर डिव, और इसी तरीके से जहां जहां पर फॉर्म की एरर है वहां वहां पर मैं क्लास इज इक्वल टू अलर्ट डेंजर, ये मैं ऐड कर रहा हूं ताकि मुझे अगर कोई इसमें पासवर्ड का एरर आए तो वो भी मुझे नजर आए। सो डिव क्लास इज इक्वल टू अलर्ट डेंजर, सो डिव क्लोज कर दिया। अब इसमें हम चेक करते हैं एरर आता है कि नहीं आता। सो रीलोड किया, सो यहाँ पर ये एक्चुअली माय मिस्टेक। अब मुझे इसको चेक लगाना होगा कि इफ फॉर्म डॉट एरर्स, सो ताकि ये जो है ना इसको डिस्प्ले करे प्रॉपरली। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ जिस तरीके से, इफ यहाँ पर लिखा है फॉर्म एरर्स, सो यहाँ पर एंड इफ, सो इसी तरीके से हम यहाँ पर भी इसको ऐड कर देंगे। सो सॉरी, बल्कि मैंने कॉपी किया हुआ है, इफ फॉर्म डॉट न्यू पासवर्ड टू डॉट एरर्स करेंगे इसको, ताकि सिर्फ उसी वक्त डिस्प्ले हो कि जब ये एरर्स हों, सो दैट्स बेटर। सो इसका इफ फॉर्म एरर्स हैं उसमें तो वो उसको डिस्प्ले करे, राइट। तो यहां पर भी हमें ऐड करना होगा, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहां पर कर देते हैं पेस्ट, और यहां पर इसको एंड इफ कर देते हैं, सिंपल। तो यहां पर भी अगर ओल्ड पासवर्ड एरर है, और इसको हम कर देते हैं सेव। सो ये हमने इसके अंदर लॉजिक लगा दी। तो ये सिर्फ मुझे देखते हुए पता चल गया था कि क्या इसमें प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर अब मैं रीलोड करता हूँ, तो अब मैं ओल्ड पासवर्ड यहाँ पर कुछ भी गलत देता हूँ, तो मैं कहता हूँ चेंज माई पासवर्ड, तो कह रहा है इसको भी फिल करो, ओके इसको भी फिल करो, इसको भी फिल करो। तो अब मैंने चेंज किया, सो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि हमें एरर मिले, योर पासवर्ड वाज entered incorrectly, please enter again, the password field did not match न्यू पासवर्ड कंफर्मेशन। तो ये हमें प्रॉपरली एरर मिल गया। अब ये टू पासवर्ड फील्ड डिड नॉट मैच, इसने यहाँ पर अलर्ट डेंजर, ये तो ठीक है, इसने क्यों प्रॉब्लम की है इसको, आई थिंक मैंने कोई मिस कर दिया यहाँ पर, हाँ ये वाला div क्लास अलर्ट डेंजर, और ये भी ठीक है, हेल्प है ये। तो हेल्प को भी हम जो है वो चेंज कर सकते हैं, जो हेल्प डिस्प्ले हो रही है
जो हेल्प ये वाली आ रही है ना, योर पासवर्ड डिड नॉट मैच, ये न्यू पासवर्ड के नीचे आ रही है। सो न्यू पासवर्ड हमारा जो सेकंड वाला फॉर्म है ना, div class इज इक्वल टू फॉर्म रो, ओके, तो ये हमारे पास है ओल्ड पासवर्ड और ये है न्यू पासवर्ड वाला। सो इसके अंदर ये आ रही है हेल्प टेक्स्ट, तो इसमें क्लास जो है वो बूटस्ट्रैप की ही यूज हो रही है, हेल्प वाली। सो आई थिंक दैट्स फाइन। सो यहाँ पर इफ पासवर्ड हेल्प टेक्स्ट उसमें मौजूद है तो वो उसको शो करेगा। अगर हम इसको यहाँ से कमेंट कर देते हैं तो ये यहाँ पर शो नहीं करेगा। देखा, उसने यहाँ से हाइड कर दिया। तो मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ। तो अगर यहाँ पर पासवर्ड, सॉरी, इफ पासवर्ड अलर्ट डेंजर, ये इसने मुझे सिर्फ ये प्रॉब्लम आ रही है कि ये इसने जो पासवर्ड न्यू और इस पे जो एरर दिया है वो किस तरीके से उसको शो कर रहा है, वो गलत तरीके से। मतलब मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ क्योंकि मैंने 150% जूम किया हुआ है, तो इसलिए ये इस तरह नज़र आ रहा है। मैं दोबारा पासवर्ड कोई भी गलत देता हूँ और मैच भी नहीं करता और चेंज पासवर्ड करता हूँ। अच्छा, इसको मार्जिन वाई दे देता हूँ मैं, ताकि ये थोड़ा सा ऊपर से, जो हमारे पास ये सबमिट डिव क्लास सबमिट रो है, तो इसको मैं यहाँ पर मार्जिन दे देता हूँ टॉप बॉटम से 3, आई थिंक विल बी फाइन। और अगर मैं इसको वापस ब्राउज़र में आके रीलोड करके चेक करता हूँ, सो दिस इज़ फाइन। सो यहाँ पर न्यू पासवर्ड कंफर्मेशन जो है वो हमारे पास फील्ड सही डिस्प्ले नहीं हो रही है। सो एंड इफ न्यू पासवर्ड एरर इसमें शो हो रहा है तो ये डिव आनी चाहिए। तो इसको न्यू फॉर्म को हम इसको भी फर्दर डिव में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये ओल्ड पासवर्ड वाली ये ठीक है। सो इसमें हमारे पास पासवर्ड 1 एरर आ रहा है, ये पासवर्ड 2 एरर आ रहा है। एंड इफ है फॉर्म न्यू लेबल टैग फॉर्म न्यू पासवर्ड 2। सो इसको न्यू पासवर्ड कंफर्मेशन का जो प्रॉब्लम है ना, उसको हम रिजॉल्व कर लेते हैं। फॉर्म रो है, ये भी फॉर्म रो है, इसको फॉर्म ग्रुप कहते हैं। फॉर्म ग्रुप, फॉर्म रो की बजाय फॉर्म ग्रुप कहते हैं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड बूटस्ट्रैप की क्लास है फॉर्म ग्रुप। फॉर्म रो जो है वो इसकी ग्रुप क्लास नहीं है, तो सबमिट रो के बजाय हम इसको भी फॉर्म ग्रुप कहेंगे। सेव करते हैं और ब्राउज़र को रीलोड करते हैं। सो अब ये हमारे पास ये देखिए टू पासवर्ड डिड नॉट मैच, ये प्रॉपरली फिक्स हो चुके हैं। सारे एरर अलर्ट डेंजर की सूरत में हमें यहाँ पर नज़र आने शुरू हो गए। बाकी आप जो भी इसमें चेंजेस करना चाहें कर सकते हैं। अब ये कंफर्म पासवर्ड और ये पासवर्ड चेंज का फीचर जो है ये हमने बूटस्ट्रैप के थ्रू इम्प्लीमेंट कर लिया। ये इसकी एक्चुअल स्क्रीन है, मैंने चूंकि जूम किया हुआ था ताकि आपको क्लियर नजर आए 150%, तो इसलिए ये कुछ स्क्रीन इस तरीके से आपको देखने को मिल रही है। तो खैर एनीवेज हमने पासवर्ड चेंज को अब व्यूज के थ्रू अपडेट कर दिया। अच्छा, एक और भी यहाँ पर मैं आपको पॉइंट बता दूं कि बाकी जो फॉर्म्स हैं वो भी हम इसी तरीके से अब व्यूज के थ्रू और urls.py के थ्रू चेंज करेंगे। तो ये जो admin.url है, ये ऑलमोस्ट तमाम के तमाम URLs आप इसी तरीके से कस्टमाइज करने के बाद इसको यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं। मतलब लॉगिन का भी आप यहीं पर admin/login चेंज कर सकते हैं। admin/डैशबोर्ड के लिए भी व्यू अलग से क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली आपने करना क्या है, जो उसका पेरेंट व्यू है ना, उसको आपने सिंपली इसके अंदर इंजेक्ट करना है अपने व्यू के अंदर, और उसका सिर्फ फॉर्म क्लास और टेम्पलेट नेम चेंज करना है। जिस तरीके से हमने admin.py के अंदर ये एडमिन फॉर्म और टेम्पलेट ये वाला जो काम किया ना, इसको हम फॉर्म व्यूज के थ्रू भी कर सकते हैं। व्यूज के थ्रू मतलब views.py फाइल के थ्रू भी इस तरीके से कर सकते हैं। सो हमने सक्सेसफुली अपने जो एडमिन का वेरिफिकेशन वाला पासवर्ड फील्ड है उसको चेंज कर लिया। अगर मैं यहाँ पर ओल्ड पासवर्ड जो करेक्ट पासवर्ड है वो देता हूँ और न्यू पासवर्ड मैं कुछ और देता हूँ, उसको कंफर्म कर देता हूँ और चेंज माय पासवर्ड पे क्लिक करता हूँ, तो इफ एवरीथिंग गोज गुड मुझे ये वापस एडमिन पासवर्ड चेंज कह रहा है डन नॉट फाउंड। अब वो यहाँ पर ये कह रहा है कि एडमिन पासवर्ड चेंज डन नॉट फाउंड। ये एक और एरर आया। क्यों एरर आया? क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्म इसकी जो अपना टेम्पलेट है ना, ये वाला मैं ओपन करता हूँ इसके अंदर, तो इसके टेम्पलेट के अंदर व्यूज के अंदर यहाँ पर जब पासवर्ड चेंज हो जाता है
तो ये कॉल करता है इसको पासवर्ड चेंज डन व्यू को। तो यहाँ पर वो मुझे एरर दे रहा है कि पासवर्ड चेंज और नो रिवर्स मैच। अच्छा, यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं रिवर्स लेजी पासवर्ड चेंज डन, तो ये सक्सेस यूआरएल है। तो इसको हम कॉपी करके, अगर यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और VS कोड में आके यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ और रिवर्स लेजी को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ टॉप से। रिवर्स लेजी यहाँ पर गेट लेजी मौजूद है, रिवर्स लेजी कहाँ पे है, रिवर्स ये, इसको कॉपी करता हूँ और VS कोड में वापस आता हूँ और यहाँ पर इसको मैं कर लेता हूँ इंपोर्ट। तो यहाँ पर सक्सेस यूआरएल ये कह रहा है कि रिवर्स लेजी पासवर्ड चेंज डन। सो यहाँ पर हम एडमिन में आते हैं और यहाँ पर अब मुझे दोबारा लॉगिन। अच्छा, यहाँ पर ये देखिए बूटस्ट्रैप फॉर एडमिन पैनल, ये भी थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, इसको भी चेंज कर लेते हैं एडमिन लॉगिन से। तो ये कहाँ पर है, ये है हमारे पास लोगो के नीचे, लोगो ये है हमारे पास लोगो और इसके नीचे बूटस्ट्रैप एडमिन पैनल। सो यहाँ पर ये फॉर्म के अंदर है, तो फॉर्म के अंदर ये हमारे पास फॉर्म है। सो अलर्ट एरर है और इसके बाद यहाँ पर है फॉर्म एरर्स, ये हमारे पास फॉर्म आ गया, ये इमेज आ गया, फिर एम ऑटो ये। अच्छा, इसको अगर मैं मार्जिन 0 कर देता हूँ तो ये सेंटर लाइन हो जाएगा। अब ऑलमोस्ट टेक्स्ट सेंटर करता हूँ अगर मैं, बजाय इसके कि मैं इसको, इस पे भी ये टेक्स्ट सेंटर नहीं हो रहा, तो इसको देखते हैं कि ये क्यों इधर आ रहा है। इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास है M0 कर देते हैं, मार्जिन 0। इसके बाद टेक्स्ट सेंटर, अच्छा यहाँ पर ये प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। इसको अगर मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, ये सिर्फ नया ब्रांड रखते हैं और उसके बाद मैं इसको एम ऑटो कहता हूँ। तो अब आई थिंक ये बिल्कुल सेंटर में है, ठीक है। हाँ, अब ये सेंटर में है, तो इसका मतलब है मुझे चेंज करना होगा इसको एडमिन के अंदर से बेस साइट में। तो बेसिकली ये यहाँ पर मैंने ऐड किया है, तो मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ और जो हमारे पास एडमिन लॉगिन स्क्रीन है उसके अंदर टेक्स्ट सेंटर रहने देते हैं और इसको रीलोड करते हैं। हाँ, अब ठीक है, अब इसको एम ऑटो दे देते हैं, टेक्स्ट सेंटर की जरूरत नहीं है हमें। सो अब ये प्रॉपरली सेंटर हो चुका है। सो admin@admin.com और जो मैंने न्यू पासवर्ड दिया था, चेक करते हैं वो चेंज हुआ है या नहीं। सो सक्सेसफुली हमारा जो न्यू पासवर्ड अभी मैंने दिया है वो चेंज हो चुका है और चेंज पासवर्ड काम कर रहा है, लेकिन रिवर्स यूआरएल काम नहीं कर रहा। रिवर्स यूआरएल काम तो करना चाहिए था यहाँ पर, लेट्स सी कि क्यों नहीं कर रहा। यहाँ पर हमारे पास चेंज पासवर्ड, पासवर्ड चेंज व्यू है, तो रिवर्स लेजी पासवर्ड चेंज डन सक्सेस यूआरएल ये हमारे पास है। तो उसके बाद टेम्पलेट नेम ये हमने दे दिया, टाइटल पासवर्ड चेंज दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं ओल्ड पासवर्ड देता हूँ और यहाँ पर न्यू पासवर्ड देता हूँ और न्यू कंफर्म पासवर्ड देता हूँ और चेंज करता हूँ माई पासवर्ड, तो कह रहा पासवर्ड टू कॉमन, मतलब जो मैंने पासवर्ड एंटर किया है वो अब चेंज होगा। तो अब हम देखते हैं कि क्या ये नो रिवर्स मैच
रिवर्स फॉर पासवर्ड चेंज डन नॉट फाउंड इज नॉट अ वैलिड फंक्शन और पैटर्न। ओके, तो लेट्स सी के रिवर्स लेजी में ये जो है ये कहाँ पर है। पासवर्ड चेंज डन, तो ये व्यू है हमारे पास, और रिवर्स लेजी क्यों नहीं इसको कैप्चर कर रहा। पासवर्ड चेंज डन, अच्छा पासवर्ड चेंज व्यू है, और आई थिंक ये फॉर्म का मसला है। यस, फॉर्म के अंदर यहाँ पर ये प्रॉब्लम कर रहा है। मैंने यहाँ पर रिवर्स होना चाहिए था। क्लीन पासवर्ड इनकरेक्ट है, तो चलो ठीक है, ये काम कर रहा है। इट इज़ वर्किंग फाइन, नो प्रॉब्लम विद दैट। सो हमने पासवर्ड 1 पासवर्ड 2 और यहाँ पर क्लीन किया, वैलिडेट किया, तो यहाँ पर भी नहीं है, ये यहाँ पर भी नहीं है। तो ये गेट क्लीन पासवर्ड, बल्कि मैं एक और काम करके चेक करते हैं इसको कि यहाँ पर ये जो व्यूज डॉट पी वाई है इसमें पासवर्ड चेंज डन रिवर्स लेजी, तो सक्सेस यूआरएल हमने दे दिया, रिवर्स लेजी भी हमारे पास ठीक है। सो ये अब इसको पासवर्ड चेंज डन नहीं मिल रहा यूआरएल। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ना इसको ख़त्म करके हम बजाय इसके एक और काम करते हैं, व्यूज़ में आते हैं, सॉरी यूआरएलएस में, और यहाँ पर हम इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम django.contrib.auth.views import password, sorry not views import password change view। अब इसको हम यूज़ करते हैं अगर यहाँ पर इस जगह पर, और सेव करके वापस ब्राउज़र में आते हैं और इसको रीलोड करते हैं थोड़ा सा, और सर्वर रीस्टार्ट हो जाए। तो अब ये हमारे पास जो पासवर्ड चेंज व्यू है ये वाला है। अब इसमें मैं ओल्ड पासवर्ड देता हूँ, न्यू पासवर्ड देता हूँ, और यहाँ पर इसको चेंज करके मैं देखता हूँ कि यूआरएल बनती क्या है। सो यहाँ पर क्या रहा है, एंटर इनकरेक्टली, ओके सॉरी, ओके अब ये पासवर्ड चेंज करेगा, तो मुझे यूआरएल देखनी है कि ये क्या बना रहा है, क्योंकि फिर वो लेजी के बजाय मैं उसको यूज़ कर लूँगा। सो ये कह रहा है कि पासवर्ड चेंज डन नॉट फाउंड, पासवर्ड चेंज डन इज नॉट अ वैलिड फंक्शन और पैटर्न नेम। सो अगर मैं यहाँ पर एक मिनट इसको, अब ये यूज़ कर रहा है पासवर्ड चेंज व्यू, ये वाला एडमिन पासवर्ड चेंज व्यू नहीं कर रहा यूज़, बल्कि इसको मैं फ़िलहाल ख़त्म कर देता हूँ, इस राउट को ही ख़त्म कर देता हूँ ताकि ये डिफ़ॉल्ट राउट पर आए। वापस आया, इसको रीलोड करते हैं, सॉरी इसको रीलोड करते हैं इस तरीके से। सो कह रहा है कि लॉगिन होगी, मीन्स पासवर्ड तो चेंज हो चुका है। सो मैं लॉगिन होता हूँ न्यू पासवर्ड के साथ, ओके पासवर्ड इनकरेक्ट। सो मैं दूसरा पासवर्ड एंटर करता हूँ, 2 ही पासवर्ड मैंने रखे हुए, उन्हीं को चेंज कर रहा हूँ। सो यहाँ पर अब मैं ओल्ड पासवर्ड देता हूँ, न्यू पासवर्ड, और इसके बाद ये वाला पासवर्ड। तो मैं देखूंगा कि यूआरएल कौन सी जनरेट होती है। सो पासवर्ड चेंज स्लैश डन स्लैश, सो ये वाली जो है ना स्लैश डन वाली, ये टेम्पलेट चेंज हो रहा है। सो इट मीन्स अगर मैं इसको वापस ले आता हूँ और इसको यहाँ से ख़त्म करता हूँ, तो इसका मतलब है व्यूज डॉट पी वाई के अंदर मुझे अगर सिर्फ सक्सेस यूआरएल इस तरीके से देनी है, डन स्लैश, सो ये इसको एक्सेस कर लेगा, डन स्लैश ये सिर्फ लिखना है। सो ये ऑटोमेटिकली पासवर्ड चेंज पासवर्ड स्लैश डन पे चला जाएगा। सो मैं होम पे जाता हूँ, दोबारा व्यू चेंज पासवर्ड पे आता हूँ, ओल्ड पासवर्ड अब मुझे याद नहीं कौन सा है, मैं ट्राई कर लेता हूँ। अब आई एम श्योर ये मुझे वापस उस पर रिडायरेक्ट कर देगा। तो देखिए इसने मुझे पासवर्ड चेंज सक्सेसफुल पर डन पर रिटर्न कर दिया, योर पासवर्ड वाज चेंज्ड। अब मैं होम पे वापस जा सकता हूँ, तो ये उसी से हमें ऑथ भी कर देता है। सो इट मीन्स ये जो अब चेंज टेम्पलेट है ना पासवर्ड, इसको मैं
चेंज करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर वापस VS कोड के अंदर आता हूँ मैं, और अब मैं आऊँगा admin.py के अंदर, और यहाँ पर admin site डॉट पासवर्ड चेंज डन टेम्पलेट को मैं चेंज कर देता हूँ, और इसको पासवर्ड अंडर यहाँ पर मैंने ऐड किया हुआ टेम्पलेट, सो पासवर्ड अंडरस्कोर चेंज अंडरस्कोर डन डॉट HTML, और ये वाला जो टेम्पलेट है अब ये यूज करेगा, ये वाला। अब इसको मैं VS कोड सॉरी सबलाइम टेक्स्ट से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, एडमन ऑथ स्लैश पासवर्ड चेंज, अच्छा इसमें नहीं है, ये एडमन में है, एडमन स्लैश पासवर्ड चेंज डन HTML ये है। सो ये हमारे पास है कोड सारा, इसको कॉपी करते हैं और इसको VS कोड में आता हूँ वापस, और यहाँ पर इसको कर देता हूँ पेस्ट, और इसको माई एडमन बेस साइट से मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, और ब्रेड क्रम्स हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, और इसके अलावा योर पासवर्ड चेंज ये मैसेज वगैरह आ गए, तो इसको अब आप बूटस्ट्रैप की क्लासेस लगा सकते हैं। मैं अगेन चेंज करके चेक करता हूँ। सो ओल्ड पासवर्ड दिया, न्यू पासवर्ड, सो इनकरेक्टली एंटर, एरर मैसेजेस ठीक आ रहे हैं, सो प्लीज करेक्ट द एरर बिलो, इसको भी चेंज करना है हमने। सो यहाँ पर आ गया योर पासवर्ड वाज चेंज्ड एंड इट इज सक्सेसफुल। सो यहाँ पर बाकी जो चीज़ें नहीं आ रही हैं वो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से ब्लॉक डॉट सुपर कर लेते हैं, सेव किया, इसको रीलोड किया, तो यहाँ पर यूजर लिंक्स आ रहे हैं, ब्रेड क्रम्स, और ब्लॉग कंटेंट टाइटल आ रहा है, और ये माई एडमन बेस साइट, इसमें हमारे पास माई एडमन से बेस साइट HTML है। सो इसमें हमारे पास अगर मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ बेस से इस तरीके से, और अब इसको रीलोड करता हूँ, तो एक्चुअली हमारा जो मोस्ट कोड है ना वो इसमें हमारे एडमन में है, एडमन होम पे है, इसमें है ज़्यादा कोड हमारा। तो अगर मैं इसको एडमन होम से इंपोर्ट करता हूँ तो क्या होगा, तो लेट्स सी एडमन होम से मैं करता हूँ इसको, अब डॉट स्लैश एडमन डॉट होम डॉट HTML, आई थिंक यही है नाम, ठीक है। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ, तो ये लिखा हुआ आ गया पासवर्ड चेंज, और लोड हो गया, यूजर लिंक्स आ गए, ब्लॉक कंटेंट आ गया, और यहाँ पर सिर्फ ये है पासवर्ड चेंज। मुझे टाइटल क्यों शो नहीं कर रहा, इसको कंटेंट में ब्लॉक डॉट सुपर करके चेक करते हैं। ब्लॉक डॉट सुपर ही है, हाँ ब्लॉक डॉट सुपर ही है, एंड एडमिन ऐप ब्लॉक डॉट सुपर, या दैट्स फाइन। क्यों नहीं आ रहा टाइटल लिखा हुआ, एक्चुअली मुझे फिर टाइटल भी यहाँ पर ऐड करना होगा, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और व्यूज डॉट py के अंदर से इस टाइटल को भी कॉपी कर लेते हैं, और वापस आके व्यूज डॉट py के अंदर टाइटल ऐड कर देते हैं। अब इसके अंदर यहाँ पर ये ट्रांसलेशन को यूज कर रहा है, तो मैं सिंपली इसको इस तरीके से कर देता हूँ। सो टाइटल इज इक्वल टू पासवर्ड चेंज, वापस आते हैं, इसको रीलोड करते हैं, ब्राउजर के अंदर कह रहा है कि इनकंसिस्टेंट ऑफ टैब, ओके शायद मैंने, अब ठीक हो जाएगी। ये क्यों कह रहा है इनकंसिस्टेंस ऑफ टैब, ठीक है, ये 1 2 3 4 अब ठीक हो गया, वो टैब पे प्रॉब्लम कर रहा था। अब देखते हैं क्या कह रहा है, रीलोड हो गया,
तो पासवर्ड डन को ये ठीक आ रहा है, योर पासवर्ड हैज बीन चेंज सक्सेसफुली। अगर मैं व्यू करता हूँ तो ये बाकी टेम्पलेट भी आना चाहिए यहाँ पर। और कंटेंट आ रहा है और पी आ रहा है पासवर्ड चेंज। सो div id कंटेंट यहाँ से आ रहा है। तो जो हमारे पास div id कंटेंट है, div id कंटेंट हमारा जो है ये आ रहा है। कंटेंट टाइटल है, ब्रेड क्रम्स है, और ये जो ब्रेड क्रम्स हैं ये एडमन होम से और ब्रेड क्रम ब्लॉक डॉट सुपर, इससे भी नहीं आ रहा, इससे भी नहीं आ रहा ये। पासवर्ड चेंज HTML एक्सटेंड हो रहा है बेस साइट से, और बेस साइट डॉट HTML, बेस साइट डॉट HTML, इसमें सिर्फ हमारे पास ये बेस से एक्सटेंड हो रहा है और यहाँ पर आ रहा है इट शुड वर्क फाइन। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्लॉक है, कंटेंट है, अगर मैं यहाँ पर ब्लॉक डॉट सुपर यहाँ पर करता हूँ कंटेंट के अंदर, ताकि ये इसके सुपर को भी कॉल करे। हाँ, अब ये ठीक हुआ। सो ये लीजिए, यू डोंट हैव परमिशन टू चेंज। सो चेंज पासवर्ड पे आ गए हैं, डैशबोर्ड, लॉग आउट, लॉग इन अगेन, और admin@admin.com पासवर्ड जो भी हमने दिया था एडमिन पे आ गए। चेंज पासवर्ड पे pbg सेम पासवर्ड दे दिया मैंने, डिफरेंट पासवर्ड देना था। सो अब ये पासवर्ड चेंज डन पे चला गया। सो यहाँ पर वो कह रहा है पासवर्ड चेंज, यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है यू डोंट हैव परमिशन टू व्यू एनीथिंग। तो यहाँ पर ये डन की सूरत में आ रहा है क्योंकि हम यहाँ पर डन पे आ चुके हैं। सो इसलिए यहाँ पर ये हमें मसला कर रहा है। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर ब्लॉक सुपर को, अगर जो हमारा एडमिन चेंज पासवर्ड वाला कंटेंट है, तो पासवर्ड चेंज उसमें करना चाह रहे हैं। लेट्स सी कि क्या होता है, ये एक न्यू चीज़ होगी। तो ब्लॉक कंटेंट कहाँ से आ रहा है हमारा, ये इधर हम ब्लॉक सुपर ऐड कर देते हैं और इसको रीलोड करते हैं। होम पे जाते हैं, होम पे आ गए, ठीक है, चेंज पासवर्ड। तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ा ब्लॉक सुपर से। ये हम एडमिन डॉट चेंज अंडरस्कोर पासवर्ड यही यूज करें ना व्यूज में, व्यूज डॉट पी वाई में, सॉरी नॉट व्यूज डॉट पी वाई, एडमिन डॉट पी वाई में, एंड नहीं व्यूज में ही है, एडमिन डॉट पासवर्ड चेंज डॉट HTML, एडमिन डॉट ये वाला चेंज करें। सो ब्लॉक इसमें सुपर लगाया और यहाँ पर ये बेस साइट से हो रहा है और ये वाला जो है एडमिन होम से हो रहा है। सो इसको भी एडमिन होम से करते हैं, एक्सटेंड, सो एडमिन होम से। तो अब इसको मैं करता हूँ रीलोड। अब ये हमें उसके अंदर नजर आएगा, राइट हो गया, गुड हो गया। सो अब ये हमारे पास है पासवर्ड चेंज आ रहा है इसके, और यहाँ पर लिखा हुआ है यू डोंट हैव परमिशन टू व्यू और एडिट एनीथिंग। इसकी रीजन ये है कि अभी आप जो है वो इस एनवायरनमेंट में जहाँ पर आप पासवर्ड चेंज कर रहे हैं, सो डेफिनेटली आप यहाँ पर जितना भी मेन्यू वगैरह है वो अब आप नहीं देख सकते जब तक आप पासवर्ड चेंज करके वापस डैशबोर्ड पर नहीं आते। तो सेम सिचुएशन है आपकी पासवर्ड इसमें डन में। तो यहाँ पर हमारे पास है पासवर्ड और इसको मैं जो है वो ऐड कर देता हूँ हमारे पास पासवर्ड। ये तो ठीक आ रहा फॉर्म। सो इस फॉर्म को हमने किस में ऐड किया हुआ है, फॉर्म पोस्ट मेथड है, रो कॉल MD। सो इसको भी रो में ऐड कर लेते हैं और इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ इसके अंदर, और यहाँ पर div, और div को क्लोज कर देता हूँ
और इसको अलर्ट कर देता हूँ क्लास अलर्ट सक्सेस, मतलब आपका पासवर्ड चेंज हो गया। वापस आते हैं और पासवर्ड को चेंज करते हैं, ओल्ड पासवर्ड न्यू पासवर्ड, और इसको चेंज कर देते हैं। सो डन हो गया चेंज। सो योर पासवर्ड हैज बीन चेंज्ड सक्सेसफुली, सो यू डोंट हैव परमिशन टू व्यू एनीथिंग। अब आप होम पे क्लिक करके वापस जा सकते हैं। राइट हो गया, तो अब आप वापस आ गए होम पर एंड यू कैन ब्राउज नॉर्मली एज यू वांट। सो ये थोड़ी सी चेंजेस थी जो हमने चेंज पासवर्ड के पे भी कर दी कि इसको यहाँ पर शो कर दिया, और ये यू डोंट हैव परमिशन टू व्यू और एडिट एनीथिंग, इसको हम ख़त्म कर सकते हैं यहाँ पर सुपर कंटेंट में admin.html के अंदर। अगर हम एडमिन होम से इसको कर रहे हैं, तो यहाँ पर यू डोंट हैव, ये है हमारे पास कंडीशन। सो यू डोंट हैव परमिशन टू व्यू और एडिट इन और एनीथिंग। तो इसको हम किस तरीके से, लेट्स सी, इसको बाद में हम देखेंगे। तो खैर इसको आप इसको रहने दें, यहाँ पर यू डोंट हैव परमिशन टू व्यू और एडिट एनीथिंग, और यहाँ पर अब आप इस पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का जेंगो 3 का एडवांस वीडियो ट्यूटोरियल। आई नो थोड़ा ट्यूटोरियल लेंथी हो गया क्योंकि इसमें काफ़ी सारे इश्यूज आए थे, तो उसको फिक्स करते हुए और मूव करते हुए फॉरवर्ड बैकवर्ड टाइम लग गया। एनीवेज इसमें आपको भी काफ़ी चीज़ें सीखने को और देखने को मिली होंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आप ऑलरेडी लाइक इसे कर चुके होंगे, और नए होने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर चुके होंगे। तो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।